मथुरा कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होली की। होली पर मथुरा और वृंदावन में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, यह संत समाज के लोग मांग कर रहे हैं। साधु संतों की मांग है कि मथुरा और वृंदावन के अंदर किसी मुस्लिम को होली न खेलने दी जाए। आखिर क्या कुछ पीछे इसके वजह, जरा देखिए। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन से मथुरा वृंदावन में होली शुरू हो चुकी है। देश भर से लोग मथुरा वृंदावन पहुंचकर होली खेल रहे हैं। होली के रसिया की पूरे ब्रज क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। मथुरा में 40 दिन की होली चल रही है। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को देश भर में होली खेली जानी है। लेकिन इससे पहले ही संत अब मथुरा वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली में मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने मथुरा प्रशासन के सामने मांग कर दी है कि जिस तरह से प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री को बैन रखा था, वैसे ही वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों को होली खेलने के लिए ना घुसने दिया जाए। साधु संत कह रहे हैं कि होली हिंदुओं का त्योहार है और उसमें मुसलमानों का क्या काम है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि मथुरा वृंदावन की होली में अगर दूसरे समुदाय के लोग आए तो वो लव जिहाद फैलाएंगे, इसलिए महाकुंभ वाला नियम मथुरा वृंदावन की होली में लागू हो। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा होली के त्योहार में लव जिहाद की आशंका भी जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष रूप से मथुरा कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में लव जिहादियों को प्रवेश बंद रखा था, उसी प्रकार अब वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें। मथुरा वृंदावन की होली दुनिया भर में अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती है। मथुरा वृंदावन की होली का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से हिंदू होली खेलने पहुंचते हैं, तो विदेशी भी बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन की होली में शामिल होते हैं। लेकिन इस साल होली में मुस्लिम आए, इससे पहले ही साधु संत और हिंदू संगठन के लोग डीएम और एसपी से मांग कर रहे हैं कि किसी मुस्लिम को मंदिरों में घुसकर होली ना खेलने दिया जाए। इसके पीछे कहीं न कहीं लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं और घुस करके ये संभावना होती है कि हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की दुकान या किसी भी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं होने चाहिए। उससे संबंधित जो त्यौहार हमारे होली है उससे संबंधित, और उनका प्रवेश भी अगर वर्जित करने की मांग उठ रही है तो ये न्याय संगत है, ये सही है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि संतों और हिंदू संगठनों की इस मांग पर मथुरा प्रशासन क्या फैसला लेता है। अगर मथुरा प्रशासन संतों की मांग मान लेता है तो लाखों लोगों की भीड़ में मुसलमानों को घुसने से रोकने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इस पर मथुरा अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी ये भी साफ नहीं है कि होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर अहिल्यानगर में कल से शुरू हुए मढ़ी मेले में मुस्लिम व्यापारियों को प्रतिबंधित किया गया है, तो बवाल मच गया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मेले में मुसलमानों को दुकान न लगाने दिए जाने का विरोध जताया। नफरत इतनी ज्यादा हो गई है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है कि मुसलमान यहाँ पर मढ़ी गांव में कोई दुकान लगा नहीं सकता। वहाँ की आबादी 5000 की, जिसमें सिर्फ 650 मुसलमान है। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ अच्छे उनके व्यवहार हैं, आपस में मिलना जुलना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से छूट दी गई फिरका परस्तों को कि तुम मुसलमानों को बदनाम करो। तो देखिए कैसे अबू आजमी भले ही विरोध कर रहे हो, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक मेला चलता है गांव के लोग मुर्गा और मछली नहीं खाते, और मुस्लिम आए तो वो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मुसलमानों की एंट्री को बैन रखना ही ठीक है। जरा सुनिए।
मैं तो इससे समर्थ हूँ, क्योंकि क्या है, मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है। इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। ये फैसला जो लिया है सही है हमारे धर्म के हिसाब से, क्योंकि किधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुंचने नहीं देते हैं, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया। जो प्रशासन ने जो ये फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि हिंदू धर्म का तो नियम है। फैसला मत जो उन लोगों ने निर्णय लिया वो सही है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वो हमके अंदर तक नहीं जाने मिलता है। मक्का मस्जिद में हिंदू लोगों को किधर अलाउड है, तो बाकी अपन लोग तो हिंदू मंदिर में तो लोग आते हैं, अपन लोग अभी तक ले लेते, लेकिन अभी जो योगी जी ने फैसला लिया है अभी सोच समझ के कुछ लिया जी। जो मामला अभी यूपी में योगी सरकार ने जो लिया है वो हिसाब मतलब उसको देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने भी, और यहाँ अहिल्या नगर मढ़ी में कानिपनाथ जी समाधि के पास जो अभी निर्णय हुआ है और इनकी यात्रा आ रही है, उस हिसाब से जो प्रशासन ने यहाँ के लिया हुआ निर्णय उचित है और होना चाहिए। तो श्रद्धालु जहां इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कानिपनाथ देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मरकट ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या। हमारी जी हिंदू भगिनी है वो कुंकू लगाती है, हिंदू धर्म में कुंकू को बहुत महत्व है। अब बेचने वाले कौन है? मुस्लिम। जब आप कुंकू लगाते नहीं तो आपको कुंकू बेचने का हक नहीं है। ये और घटनाएं हैं यहाँ पे मेले में, महिलाओं को चेन खींचना, पाकिटमारी करना, मोबाइल चोरी करना, ये सब अवैध धंधे वही समाज के हैं। इसलिए हमने ग्राम पंचायत ने फैसला कर दिया है कि किसी भी हालत में उनके दुकानें नहीं लगने देंगे। अगर वो भाईचारा बोल रहे ना, मैं आपके माध्यम से उनको गिनती करता हूँ, जो केसेस हमारी हिंदू ज़मीन के ऊपर आपने वक्फ बोर्ड में लगा दी है, जो ज़मीन आपके ताबे में है वो खाली कर दीजिए, हम भी अपना फैसला वापस ले लेंगे। कुछ लोग विरोध जता रहे हैं, यहाँ तक कोर्ट में जाने की बात कहा जा रहा है। देखो, उनको क्या करना है वो करेंगे, हमको क्या करना है हम करेंगे। सबके लिए न्याय व्यवस्था सेम है, हम भी जा सकते हैं, लेकिन आप फैसला से नहीं हटेंगे। किसी भी हालत में हम फैसले से हटेंगे नहीं। यहाँ पे सब वो 2 नंबर के बिजनेस उनके चालू रहते हैं, इसमें हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, इसलिए ये फैसला हमने लिया है, उसके ऊपर हम ठाम आए।